ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो भी हमारे भाई बंधु ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता, हमारे लिए ये कठिन हो रहा है और ब्रह्मचर्य खंडित हो जा रहा है, स्वप्न दोष हो जा रहा है या फिर कोई अन्य क्रियाओं से हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जा रहा है, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप पर अपने काम वासनाओं पर जो थोड़ा बहुत विजय पाना है जिससे धीरे धीरे चलते हुए में हम अत्यधिक आगे तक जाएं और ब्रह्मचर्य पालन कर सकें, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे करें? तो सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन तभी कर पाएंगे जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे, अन्यथा बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। यह समझने का प्रयास करिए। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन वीर्य रक्षण है, वीर्य नाश ना करें और ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही हुआ कि परमात्मा के जैसा आचरण, ब्रह्म के जैसी चर्या, परमात्मा के जैसा आचरण, जैसा परमात्मा है वैसा ही हमें करना होगा, वैसा ही हमें बनना होगा। और ब्रह्मचारी निरंतर, यदि ब्रह्मचारी लगातार दीर्घ काल तक अनुशासन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें तो वो परमात्मा ही बन जाएंगे। सब सर्वप्रथम बात ये समझिए, भगवान शंकर कहते हैं कि हम आज जो हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य के कारण है। एक अखंड ब्रह्मचारी भगवान महादेव के समान है, परंतु हम में से ज़्यादातर अखंड ब्रह्मचारी नहीं है। सांसारिक ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम ये समझिए कि गृहस्थ ब्रह्मचारी बनने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खंडित करना अनिवार्य है। आप संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खंडित कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे आप यदि कर रहे हैं काम वासना से तो वो गलत है, वो आपको नुकसान ही देगा, वो आपको ब्रह्मचर्य पालन में सहायक नहीं है। आप ये समझने का प्रयास करिए कि यदि आपको निरंतर दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो व्यक्ति ये चाहता है कि हम 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, या पूरी जीवन हमारी तरह क्या है कि सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए हम ब्रह्मचर्य खंडित करेंगे, ऐसा मानकर चलें, ऐसा सोच कर चलें, तो ये वो ज़रूर जान लें कि उन्हें परमात्मा से जुड़ने की परम आवश्यकता हो जाती है। बिना परमात्मा से जुड़े कदाचित आप ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से कर ही नहीं सकते। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपके आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ जाइए, वहाँ जाकर परमात्मा का ध्यान लगाइए, योग आसन प्राणायाम करिए, ये सब करिए। ये सब करने के बाद यदि टाइम मिले तो आप क्या कहते हैं कि रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, वेद पुराण पढ़िए यदि आपके पास उपलब्ध हो तो, और यदि ना उपलब्ध हो तो गीता रामायण तो निश्चित ही आपके पास उपलब्ध होगा, और यदि वो भी उपलब्ध ना हो तो कहीं से जुगाड़ करिए। अपना देश जुगाड़ का देश है, कहीं से भी आपका जुगाड़ हो जाएगा। अपने पास भी रामायण था छोटा वाला, लेकिन बड़ा वाला रामायण नहीं था, और हम पढ़ना चाहते हैं अर्थ सहित पूरा कि रामायण जो है उनका अर्थ क्या है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमने जाकर अपने बगल के क्या है कि अपने चाचा जी हैं उनसे हमने मांग लिया कि हमें रामायण दीजिए, और वो भी हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमने मांगा तो फिर देना ही होगा उनको, और दिए, वैसे भी देते हैं, वो दिए और हम उसे पढ़ रहे हैं। आज हम अयोध्या कांड पहुँच चुके हैं, बाल कांड पूरा करके अयोध्या कांड के 88वां 89वां दोहा पर आज हम पहुँचे हैं। और वो समझिए आपकी इतना पढ़कर मैं पूरा दोहा पढ़ता हूँ, उसके बाद उनका अर्थ पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इस हिसाब से आप पढ़िए और सुबह शाम दोनों टाइम परमात्मा के साथ आप जुड़िए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपना कार्य छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको क्या कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति में इतना लग जाएं कि आप अपना कार्य ही भूल जाएं। ना ना ना, आप यदि 3 बजे उठ रहे हैं सुबह तो 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे आपको क्या कहते हैं कि परमात्मा के लिए निकालना है, और उसमें भी 1 घंटे आपका तो समझ लीजिए कि अपना कार्य करने के लिए, नित्य क्रिया करने के लिए आपका चला जाएगा। 3:40, 3:45, 3:50 तक मंदिर में जाइए, 6 बजे वहाँ से चले आइए 2-2.5 घंटे में। उतने में आप योग आसन प्राणायाम ध्यान ये सब कर रहे हैं तो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात भक्ति भी कर रहे हैं तो अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। आपके चेहरे पर ओज, तेज और प्रभाव, आपके वाणी में प्रभाव, आपके चेहरे पर, आपके शरीर में बल, हर एक श्रेणी से आपके शरीर में वृद्धि होगा, और वो वृद्धि
दर्शनीय होगा, उल्लेखनीय होगा। सत्य बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। ये सूरज आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज से 10 महीने पहले हमारा चेहरा देखने लायक नहीं हुआ करता था, और चेहरा ही क्या, हमारे वाणी में बिल्कुल ही जान नहीं था। अगर हम आपके सामने उस समय वीडियो बनाते तो कोई वीडियो देखने के लिए 1 सेकंड भी इस पर नहीं आता। मैं बता रहा हूँ, आता पर छोड़कर चले जाते। आज ये देखिए आप, वीडियो बनाने का जो मुख्य हमारा सिस्टम है कि हम बोल पा रहे हैं इस तरीके से, तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति और ब्रह्मचर्य का प्रभाव, बाबा महाकाल की दया और कृपा। आप ये समझिए, शाम को उतना सुबह किए, शाम को दोबारा आप स्नान करिए, 2 टाइम स्नान करिए, सुबह और शाम। शाम को स्नान करिए, स्नान करके फिर मंदिर पर जाइए, मंदिर पर 1 घंटे शाम को बिताइए। उसे कहते हैं संध्या आरती, या तो फिर संध्या क्या कहते हैं, प्रभु भजन। संध्या काल में जो होता है वो करने के बाद, सायकाल की पूजा करने के बाद वो करिए वहाँ पर, और वहाँ पर शाम को भी ध्यान करने का प्रयास करिए। और अपने अंदर जो है कि जो भी कर सकते हैं आप वहाँ पर, योग वोग, या तो फिर अपना प्राणायाम जो कर सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे कर 1 घंटे वहाँ पर बिताइए आप अपना। और ऐसा करते हुए निरंतर आप जब दीर्घ काल तक चलेंगे, दीर्घ काल तक चलने का मतलब है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। तो ये समझने का प्रयास करिए कि बिना सत्संग के आपके अंदर विवेक नहीं आने वाला है। ये बस सिर्फ और सिर्फ गाया नहीं गया है, रामायण सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि सुनकर आनंद लिए, सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। बिनु सत्संग विवेक न होई, निश्चित तौर पर आपके अंदर विवेक नहीं होगा। विवेकहीन पुरुष होंगे जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में नहीं लगा है। IAS PCS क्यों न बन जाए, विवेक नहीं होगा। विवेक क्या ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान को विवेक नहीं कहते। बिनु सत्संग विवेक, विवेक का मतलब समझिए कि विवेक का मतलब अब हम इसमें नहीं समझाने वाले हैं। आप ये समझने का प्रयास करिए कि परमात्मा की भक्ति आपके लिए अनिवार्य है, परमात्मा की भक्ति आपके लिए अनिवार्य है। यदि परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य पालन बिल्कुल आसानी से आपके साथ होगा, बिल्कुल आसानी से होगा। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से करना है तो परमात्मा की भक्ति आपको कठिनता के साथ करने की आवश्यकता है, लगन के साथ करने की आवश्यकता है, अनुशासन के साथ करने की आवश्यकता है। बिना लगन और अनुशासन के निश्चित तौर पर यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें तो नहीं कर सकते। परमात्मा की भक्ति बिना किए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। ये समझने का प्रयास करिए और परमात्मा की भक्ति में लगिए, दोनों टाइम लगिए। और जो व्यक्ति 3 टाइम लग सकता है उनके लिए सच बता रहा हूँ अति उत्तम होगा, परंतु मैं 2 टाइम लगता हूँ, शाम सुबह, और आपको भी यही करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और यही आप करने का प्रयास करिए। वीडियो यदि आपको ये जरा भी लाभ प्रदान किया हो तो आगे अग्रेसित जरूर करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।